निदानात्मक मॉड्यूल के हल वर्तमान में मेरे द्वारा समझाए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम अध्याय 4, जी हाँ, इतिहास का अध्याय 4 है औद्योगिकरण का युग, इसके प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? रिचर्ड आर्कराइट ने। 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? सही उत्तर है सूती वस्त्र उद्योग। औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे अधिक महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार क्या था? स्टीम इंजन यानी भाप का इंजन का बनना, यह सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार था। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सी नई सामाजिक श्रेणी उभरी? नव मध्यम वर्ग। इसका उत्तर हो जाएगा नव मध्यम वर्ग। औद्योगिक क्रांति के दौरान किस उद्योग में सबसे पहले मशीनीकरण शुरू हुआ? यानी औद्योगिक क्रांति जब आई तो उसमें किस उद्योग में सबसे पहले मशीनें लगीं? तो उसका सही उत्तर है कपड़ा उद्योग। स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो स्टीम इंजन के आविष्कारक थे जेम्स वॉट। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले रिक्त स्थान थे, तो यहाँ भरेंगे हम सेठ हुकुमचंद। इन्होंने 1917 में कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाई। इसके बाद अगला प्रश्न है, वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को लेवल कहते हैं। वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को क्या कहते हैं? लेवल कहते हैं। अगला प्रश्न है, उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए रिक्त स्थान रखते थे, तो यहाँ आएगा जॉबर, यानी उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए जॉबर रखते थे। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग रिक्त स्थान कार्य के लिए होता था, तो यहाँ पर ऊन की कताई के लिए। तो स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग ऊन कताई के लिए होता था। इन प्रश्नों के हमें बताना है सत्य है या असत्य। तो पहला प्रश्न है, 1928 में ग्राइव वाटर के कैलेंडर में भगवान विष्णु का चित्र था, तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न इसमें, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी वस्तुओं को महत्व देते थे, तो यहाँ पे हमें कथन को सत्य करना है, क्योंकि उच्च वर्ग के जो लोग थे वह हाथ से बनी वस्तुओं को ही पसंद करते थे। अगला प्रश्न इसमें, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई, यह कथन भी सत्य है। औद्योगिक क्रांति के दौरान श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर में तुरंत सुधार आया, यह कथन असत्य है, क्योंकि श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार नहीं आया, बल्कि उनके जीवन स्तर में गिरावट आई थी। अगला प्रश्न है, मैनचेस्टर शहर को औद्योगिक क्रांति के समय कपास का शहर कहा जाता था, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया, यह कथन सत्य है। औद्योगिक क्रांति ने किसानों की संख्या में वृद्धि की, यह कथन असत्य है, क्योंकि बहुत से किसानों ने अपनी किसानी को छोड़ दिया था, अपनी खेती करने को छोड़ दिया था, तो यहाँ पर हमें बताना है असत्य। औद्योगिक क्रांति के कारण शहरीकरण में वृद्धि हुई, बिल्कुल यह कथन सत्य है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति की वजह से गांव के लोग शहरों की ओर आने लगे और गांव का शहरों में जो परिवर्तन होता रहा, शहरीकरण बढ़ा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति ने केवल इंग्लैंड में प्रभाव डाला, अन्य देशों में नहीं, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने केवल इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कई देशों में प्रभाव डाला, इसलिए यह कथन कैसा है? असत्य है। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान महिलाओं और बच्चों का शोषण कम हुआ, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के दौरान महिलाओं और बच्चों का शोषण बहुत अधिक हुआ। सही जोड़ी बनाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सही जोड़ी का उत्तर मैंने भर दिया है, आपको अपनी पुस्तिका में इस प्रकार से भर लेना है, समझ लेना। स्टेपलर, स्टेपलर किसे कहते हैं? ऊन को छांटने वाले को हम स्टेपलर कहते हैं। फुलर, चुन्नट के कपड़े समेटने वाला, जो चुन्नट बनाता है कपड़े को समेट करके, उसे कहते हैं फुलर। गिल्ड्स, उत्पादकों का एक संगठन था जिसे हम गिल्ड्स कहते हैं। स्पिनिंग जेनी, ऊन कताई की मशीन है। कार्डिंग क्या है? ऊन कताई के लिए तैयार करने को हम कहते हैं कार्डिंग। द्वारकानाथ टैगोर जहाज निर्माण के बड़े व्यापारी थे और भाई भोसले ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। अब हम बात करते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर की। किस म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की किताब प्रकाशित की? तो संगीत की जो किताब प्रकाशित वाली कंपनी है ई टी पॉल म्यूजिक कंपनी, तो यहाँ पे हमें लिखना है ई टी पॉल म्यूजिक कंपनी ने।
भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को प्राच्य या ओरिएंट कहते हैं। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया। जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो सही उत्तर है इसका जमशेदपुर। जे.एन. टाटा ने भारत में जो पहला लौह संयंत्र स्थापित किया हुआ है जमशेदपुर में किया। अब हम बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। स्पिनिंग जेनी क्या है? जेम्स हरग्रीव्स द्वारा सन 1764 ईस्वी में बनाई गई यह कताई की मशीन थी, जिसके द्वारा एक पहिए घुमाने वाला मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था। यानी यह कताई की एक क्या है? मशीन थी। फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है? तो यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्लाइंग शटल यानी कि ऐसा औजार है जिसकी बुनाई के लिए उपयोग करते थे। इसमें रस्सी और पुल्ली के सहारे ये चलता था। ईटीपाल कौन था? यह क्या था? तो हम बताएंगे यह एक लोकप्रिय म्यूजिक कंपनी का प्रकाशक था जिसने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी। इसके बाद गुमास्ता कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी को गुमास्ता कहते थे। स्टेपलर से क्या आशय है? स्टेपलर ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से उनको स्टेपल करता है या छांटता है, उसे कहते हैं स्टेपलर। इसके बाद फुलर का क्या अर्थ है? फुलर एक ऐसा व्यक्ति है जो फुल करता है, यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। कार्डिंग से आप क्या समझते हैं? तो कार्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि को कताई के लिए तैयार किया जाता है। कार्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन को कताई के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद आपके मॉड्यूल में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न हैं। इनके बारे में हम बात करते हैं, थोड़ी सी समझ इसमें बढ़ा लेते हैं कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। ब्रिटेन की महिलाओं कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? हमें ये बताना है कि जो ब्रिटेन की महिलाएं थीं उन्होंने स्पिनिंग जेनी जो मशीन आई थी इसके पर हमले क्यों किए? इस पर हमले इसलिए किए क्योंकि इससे क्या होता, कताई की प्रक्रिया बहुत तेज हो रही थी, लेकिन इससे मजदूरों की संख्या कम लग रही थी। यानी पहले मजदूर ज़्यादा लगते थे, अब मजदूर कम लगने लगे, इसलिए बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही थी। इस कारण से महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले शुरू किए थे। तो आप इसका विस्तार से उत्तर देख सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, या आपको पहले से कहीं का याद है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। इस पर बताना है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। इसके बारे में बताना है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी इसमें क्या हुआ है कि सूरत के बंदरगाह से जो व्यापार होता था पहले ज़्यादा होता था, इसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो गई। तो इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न इसमें दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। तो जो गुमास्ते नियुक्त किए गए थे, गुमास्ते उनकी नौकरी लगाई थी, गुमास्तों की उनको नियुक्त किया था, उसके बारे में बताना है कि वो क्या काम करते थे। यानी बुनकरों पर उनकी निगरानी रहती थी, तो ये आपको बता देना है। अगला इसमें प्रश्न है पूर्व औद्योगिकरण का मतलब बताएं, यानी कि पूर्व औद्योगिकरण किसे कहते हैं? तो औद्योगिकरण के पहले की जो प्रक्रिया थी, जो समय था, उसे हम पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, बता सकते हैं। चर्चा करने वाले प्रश्न हैं कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिक को प्राथमिकता क्यों देते थे? तो इसके बारे में आप यहाँ से उत्तर देख सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति निश्चित करने के लिए क्या किया? तो इसके बारे में आप उत्तर दे सकते हैं। आगे है पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो आप इसमें देख सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं और इससे आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। आप सबने वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।